वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो पहले अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देख लेते। ये अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है NH2 COOH और यहाँ पर एक R ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है NH2 और COOH। ये एसिड और ये बेस है। तो यहां पर हमें तीन तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू NH2 ग्रुप। सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइटल दे दो, chemical properties of amino acid due to NH2 ग्रुप। ठीक है, उसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है, इसकी बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये NH2 बेस है, तो इसका सॉल्ट मुझे बनाना है, तो मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? एसिड के साथ। सो रिएक्शन विथ मिनरल एसिड। एसिड के साथ वो क्या बनाएगा? सॉल्ट। मतलब इसको हम सॉल्ट फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। ये NH2, ये COOH। इसमें मैं कोई भी एसिड डाल दूं, मान लो मिनरल एसिड HCl, HNO3, H2SO4, कोई भी डाल दो। मैं यहाँ पर HCl ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसकी बात करने वाले। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? इस H+ को। तो क्या बनेगा? ये COOH एज इट इज रहेगा, ये R ग्रुप भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी अमीनो एसिड है वो एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फॉर्म कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक फॉर्म है। तो कोई भी अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके साथ Cl- आयोनिक बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट। और ये सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। सेकेंड हम बात करेंगे अल्काइलेशन। तो ये एमिनो एसिड है, इसमें अल्काइल हैलाइड डाल देता हूं मैं RX। यहां X क्या हो सकता है? X = क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर यहां पर आयोडो है तो रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है क्लोरो से। अगर साइज ज्यादा है तो यहाँ पर बॉन्ड का डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा किसको? इस R ग्रुप को। तो ये कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होगा, मैकेनिज्म देख रहे हो। NH2, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस R को, यहाँ से हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया -X-। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लिखूंगा मैं? पॉजिटिव चार्ज। अभी ये पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सॉरी, ये -X-, ये बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन के पास से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैं इस नाइट्रोजन को दे दूं, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मिल गए, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से क्या निकला? H+। तो फर्स्ट X- H+, तो ऑल ओवर क्या निकलेगा? ये X और ये H, तो -HX लिख देता हूं मैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, ये NH, R, ये COOH और यहाँ पर R। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो ये R की जगह पर यहाँ पर मिथाइल बनेगा।
या फिर इथाइल बनेगा, जो भी है। इन जनरल एन के साथ क्या अटैच हुआ, अल्काइल, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एन अल्काइल डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि यहां मैं अल्काइल हैलाइड की जगह पे एराइल हैलाइड ले लूं, ये सा। ठीक है, तो एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, वो इस बेंजीन को देता है, और यहां पर रेजोनेंस होता है, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पार्शियली। ठीक है, सो ये रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ नहीं होगा। और एक रिएक्शन देखते हैं, थर्ड, एसाइलेशन। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा एमिनो एसिड है, इसका मुझे एसाइलेशन करना है, मतलब एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ CH3COCl, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल एसाइल बोलते हैं इस ग्रुप को। ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, एसिटाइल, तो इसको नाम क्या देते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा फर्स्ट स्टेप में, फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, और लास्ट में ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पर मैकेनिज्म देखा था, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा H+ से, तो यहाँ से H+ निकलेगा, और यहाँ से Cl- निकला। तो ऑल ओवर हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये HCl, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये R एज इट इज़, ये COOHB एज इट इज़, और यहाँ पर NH, ये COCH3 ग्रुप अटैच कर दो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनी, N एसिटाइल एमिनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिटाइलेशन हम एक और रिएजेंट से भी करा सकते हैं। ये CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, क्या नाम दूंगा मैं उसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा किसको, कार्बोनिल कार्बन को, तो यहाँ पर डोनेट कर दिया इस कार्बोनिल कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर ये नाइट्रोजन जैसे लोन पे डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, यहां से क्या निकलेगा, H+। तो ऑल ओवर यहां पर ये बाई प्रोडक्ट बनेगी, क्या बाई प्रोडक्ट बना, एसिटिक एसिड। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। अगर कहीं पे भी एसिटिक एनहाइड्राइड से आप एसिटाइलेशन कराओगे तो बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा। अगर एसिटाइल क्लोराइड से आप एसिटाइलेशन करा रहे हो तो बाई प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अभी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये R और COOH एज इट इज, यहां पर एक हाइड्रोजन निकल गया, ये NH बन गया, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब सेम प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये हमने एसिड क्लोराइड लिया था, अभी मैं एक और एसिड क्लोराइड ले रहा हूं, रिएक्शन नंबर 4। वैसे तो ये सेम ही है, यहां पर मैं एसाइलेशन कर रहा था, अभी मैं बेंजोइलेशन करूंगा। बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन में क्या कर दे, तो ये अमीनो एसिड है, जनरल स्ट्रक्चर, इसमें मैं क्या डालूंगा, PH CO
Cl, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये मेरा बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? PH CH2Cl, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइल है, कोई गलती नहीं करनी है। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसको दे देगा, क्लोरीन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से दे देगा, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से H+, यहां से Cl-, ऑल ओवर HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये NH, ये CO और ये PH, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये ग्रुप कौन सा है? ये बेंजोइल किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या लिख सकते हैं हम? एन बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड। तो 4 रिएक्शन हो गए, और एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन नंबर 5। डीएमिनेशन। तो हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था जब हम एमिनो एसिड बना रहे थे। फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, व्हाट वाज इट? इट वाज एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो एमिनो एसिड हमने वहां डिस्कस किया था, सॉरी एमिनेशन डिस्कस किया था। व्हाट इज एमिनेशन? प्रोसेस बाय विच एमिनो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू मॉलिक्यूल। मतलब एमिनो ग्रुप हम मॉलिक्यूल में दाखिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो एमिनो ग्रुप हम मॉलिक्यूल से निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन। तो ये एमिनो एसिड है हमारे पास कोई भी, इसमें से ये एमिनो एसिड में से मुझे ये एमिनो ग्रुप अगर निकालना है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन में यहां पर करूंगा HI और 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दूंगा, ठीक है। HI वैसे तो 2 मोल यूज होते, मैंने सिर्फ 1 मोल लिखा, या फिर वो भी चलता है। तो पहले क्या होगा? ये HI है, HI का आयोनाइजेशन होगा, H+ और I-। 2 HI है तो 2H+ बनेगा, 2I- बनेगा। अभी नेक्स्ट ये H+2 मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये भी H+, ये भी H+, ये 2 I- मैं ऐसे लिख रहा हूं, I-। अभी इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा? इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड नहीं बन सकता। तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये I-, ये I+ बनेगा। तो क्या बना? I2। तो एक तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो होने वाली है वो है I2। दूसरा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं ये इसको दे देगा, तो ये दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बनेगा? H दोनों के बीच ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन गैस बना। अभी हाइड्रोजन गैस बना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H- बनेगा, ये H+ बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। पहले तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? H+ को, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो NH2 था और एक हाइड्रोजन, क्या हुआ? NH3। ये कार्बन, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H- है, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी, ये COOH एज इट इज, यहाँ पर R, और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था ये, तो RCH2 COOH बन गया। मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनी? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड नहीं रहा, ये डीएमिनेशन था। तो हमने यहां से नाइट्रोजन NH2 को एमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट किया, जैसे एमोनिया बनेगा ये बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, HI के साथ मैंने हीट किया, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये डीएमिनेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? रिडक्शन यूजिंग HI। तो आप कोई भी टाइटल दे दो, आइदर इट इज डीएमिनेशन और इट इज रिएक्शन यूजिंग हाइड्रोआयोडिक एसिड। क्लियर है? तो यहां पर 5 रिएक्शन हुए हमारे, और भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे।
और दो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड जो होता है वो हमें मालूम है अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम बनाते थे हर बार NaNO2 प्लस HCl। तो रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ HNO2, या फिर क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। ये अनस्टेबल होता है, तो पहले नाइट्रस एसिड कैसे बनाते? ब्रैकेट में लिख लेते NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो एक प्रोडक्ट बनती है NaCl। दूसरी प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दो तो ये HNO2, और ये स्टेबल होता है कहाँ पर? एट लो टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेबल होगा। तो अभी हमें रिएक्शन HNO2 के साथ कराना है। HNO2 हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, जब भी ज़रूरत होती है हम NaNO2 और HCl से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एमिनो एसिड ले रहा हूँ, अच्छे से देखना वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, HNO2 बन गया। अभी इस HNO2 को मैं ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये HNO2 का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन ये है किसको डोनेट करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन का ज़्यादा, नाइट्रोजन का कम, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सेम यहाँ पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है ये नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा? इस नाइट्रोजन को। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच थे, ये COOH एज इट इज, ये R। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इस नाइट्रोजन को। इस नाइट्रोजन के साथ इस तरफ OH था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन की बैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक को पॉजिटिव चार्ज मिला, एक को नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ से क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? H+ को। तो ऑल ओवर क्या हुआ? -H+, फिर +H+। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा COOH, ये R, ये एक हाइड्रोजन कम हो गया। अभी ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ। ये नाइट्रोजन के ऊपर एक OH ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर भी OH ग्रुप है। तो एक ही एटम के ऊपर दो OH ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको? जेमिनल डायल। ठीक है, अनस्टेबल होता है ये भी। तो क्या होता है? यहाँ से पानी निकल जाता है। कैसे पानी निकलेगा? मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ या फिर मैकेनिज्म के थ्रू निकालता हूँ। तो ये हाइड्रोजन मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से क्या निकलेगा? H+। फिर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पास में दे सकता है इस नाइट्रोजन को, तो मैं डायरेक्टली ये बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में दे देता हूँ।
ये H+ निकलेगा, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहाँ से H+, यहाँ से OH माइनस, ऑल ओवर क्या हुआ माइनस H2O। बाकी जो बचा लिखते हैं COOH, ये NH एज इट इज, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड दूसरे नाइट्रोजन से, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड बच गया, ये तो निकल गया है, H+ भी निकला, यहाँ से OH माइनस भी निकला। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो रेजोनेंस हो सकता है, जैसे मैं रेजोनेंस के लिए ट्रिक देता हूँ, A डबल बॉन्ड B, ये रेजोनेंस का ट्रिक है। ये डबल बॉन्ड B C के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर फ्री रेडिकल है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये डबल बॉन्ड मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम। तो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है पास में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा क्या होगा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर बना COOH एज इट इज, यहाँ पर R, ये NH, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये N, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज। सेम सिचुएशन है, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा रहा हूँ। कैसे हटेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन को दे दिए, यहाँ पर H+ बचेगा, ये नेगेटिव है, ये H+ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप में मैंने दो चीज़ें कर दी टाइम बचाने के लिए। अभी यहाँ पर OH आ गया, तो हम NaNO2 ऐसे बना रहे थे, सॉरी HNO2 NaNO2 प्लस HCl से बना रहे थे। अभी अंदर HCl है, तो इस HCl से H+ मिलेगा, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस H+ को, तो क्या बनेगा COOH R, ये N डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, ये क्या हुआ अनस्टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वो कौन ले लेगा, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा H2O निकलेगा। फिर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बचा बताओ, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन लेकर गया, तो अभी इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी रेजोनेंस यहाँ पर भी हो सकता है, देखो ये रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो लोन पेयर हो सकता है, तो ये पास में दे देगा। तो ये ऐसी सिचुएशन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकता है। तो ये रेजोनेंस फॉर्म हो गया इसका, ऐसे लिख रहे हैं हम, ये R COOH, ये N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसने लोन पेयर डोनेट किए, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी ये भी अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां से खींचेगा, यहां से भी खींच सकता है, लेकिन अगर यहां से खींचेगा तो वो रेजोनेंस फॉर्म ही कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, वो अगर नाइट्रोजन ले लेगा तो क्या निकलेगा यहां से N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या बोलते हैं हम N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं N2, ये नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकला। अभी एसिड जो हमने डाला था, अंदर H2O भी था, यहाँ से निकला था हमारा, ठीक है।
तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये H2O के साथ रिएक्शन होगा नेक्स्ट स्टेप में। सॉरी, पहले मैं ये स्टेप लिख देता हूँ, COOH और ये कार्बन के ऊपर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में मैं H2O के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, तो क्या बनेगा R, ये COOH, और ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको डोनेट किए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनस्टेबल, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये ROH और ये COOH। तो ये कुछ नहीं है, ये मैकेनिज्म है डायजोटाइजेशन का, ठीक है। डायजोटाइजेशन में क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर वो एलिफेटिक अमाइन है तो उसका डायजोनियम सॉल्ट ये, अगर वो एलिफेटिक अमाइन है तो उसका डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल, इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये अनस्टेबल है, तो वहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। फिर कार्बोकैटायन बनेगा, उसके ऊपर ये H2O अटैक कर देगा, तो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो प्रोडक्ट ये है। तो ये एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा और ये एसिड, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि इसका रिएक्शन इसके साथ होता है, एमिनो एसिड का रिएक्शन HNO2 के साथ होता है, तो क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप यहां से निकल गया, इसकी जगह पे ये OH आ गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में निकले, अभी ट्रिक देखो, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही क्या बन गए, N2। अभी यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर एक ऑक्सीजन है, वो H2O के फॉर्म में निकल गए। अभी ये OH बचा, तो इस नाइट्रोजन की जगह पे इस कार्बन के साथ OH जोड़ दो, OH COOH, ये R, और प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अभी नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके लिए भी सेम रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको NOCl बोलते हैं, या फिर इसको हम टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट भी कहलाता है ये, ठीक है। तो देखो अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जाने वाले, हम सिर्फ अपनी जो ट्रिक है वो अप्लाई करेंगे। कैसे, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ये NO और Cl, ये इसके जैसा ही है, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, यहां पर Cl। तो ये नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है एमिनो एसिड का, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये कौन से फॉर्म में निकलेंगे, N2 के फॉर्म में। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर एक ऑक्सीजन है, H2O के फॉर्म में निकलेगा। अभी क्या बच गया, ये क्लोरीन, तो इस क्लोरीन को डायरेक्टली इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट बना, एसिड के पास अल्फा और अल्फा के ऊपर क्लोरो, तो ये प्रोडक्ट बन गए अल्फा क्लोरो एसिड, ठीक है। तो ये थे रिएक्शंस अभी एमिनो एसिड्स के ड्यू टू एमिनो ग्रुप। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। पहला जो रिएक्शन था वो कौन सा था, सॉल्ट फॉर्मेशन, आपको याद ऐसे ही रखने हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा था, अल्काइलेशन। तीसरा कौन सा था, एसाइलेशन। चौथा कौन सा था, बेंजोइलेशन। रिएक्शन नंबर 5 कौन सा था, डीएमिनेशन, या फिर रिएक्शन विथ HI रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन विथ HNO2 और रिएक्शन नंबर 7 रिएक्शन विथ
NaCl। डिस्क्रिप्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू।